हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बारिश का मजा ले रहे हैं तो बारिश का मजा कम लो और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि हमारा चतुर्भुजों का समझना चैप्टर चल रहा था। चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, तो 3 हो गया और 3 का 3.3 चल रहा है, यानी कि एक्सरसाइज हमारा क्या है 3.3। उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं, जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन दे रखा था उसके अंदर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या कर रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यानी कि कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का। यदि अगर कोण D और कोण B बराबर 180 हो तो क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और उस पर देखेंगे कि कंडीशन जितना सारा दे रखा अगर फॉलो कर रहा है तो हो सकता है, और नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं A B C और ये हमारा हो गया D। ये हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें देखेंगे कर एक कोण D प्लस कोण B, यानी कि कोण D ये वाला कोण और कोण है B, यही कह रहा है कोण D प्लस कोण B। तो ये कह रहा है 180 जोड़ करके 180। हालांकि आपको पता है कि एक सम्मुख कोण है, ये दोनों आपस में क्या है सम्मुख कोण, आ कोण D बराबर कोण B होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि अगर कभी कंडीशन में ये 90 डिग्री आ गया और यह भी 90 डिग्री आ गया तो जोड़ दोनों का जोड़ 180 तो हो जाएगा और दोनों आपस में बराबर है, तो यह भी दोनों का जोड़ 180 भी आ गया और दोनों आपस में कोण बराबर भी हो गया। और ये कह रहा है कि दोनों का योग 180 है, तो हाँ है, यहां पर तो हो गया। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जोड़ 180 आ जाए और आपस में ये दोनों सम्मुख, क्योंकि ये डी बी क्या है सम्मुख कोण है, एक ही समान आए। जैसे मान लो कोण डी हमारा क्या आ गया 45 डिग्री और कोण बी हमारा क्या आ गया 180 लाना है हमें, तो उतना हम लेके चलेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 135 डिग्री, कितना आएगा तब 180 हमारा हो जाएगा। तो बताइए ये बराबर हो सकता है क्या दोनों आपस में, कभी नहीं होगा, ये बराबर नहीं है। तो एक कंडीशन में तो कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि कोण D और कोण B क्या है सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है। अब थोड़ा सा एक बार और इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए जैसे कोण D और कोण B क्या है हमारा सम्मुख कोण है। अब यहां पर कह रहे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, और समांतर चतुर्भुज कंडीशन कहता है कि ये आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों के जोड़ 180 से मतलब इसको नहीं है, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहां तो बराबर हम 30-30 भी लिख सकते हैं, 70-70 भी लिख सकते हैं। तो बताइए दोनों के जोड़ 180 आ रहा है, तो यहां तो फॉलो नहीं हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगी समांतर चतुर्भुज यहां से नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका अगर 90-90 कर देंगे 90-90, तो ये तो समांतर चतुर्भुज हो गया, 90 यहां भी 90 यहां भी, तो बराबर हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे और जोड़ देंगे इसको तो 9-9 18, वो भी क्या हो गया हमारा 180। तो यहां तक कंडीशन को फॉलो कर दिया है ना। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने के लिए केवल एक कंडीशन है, कितना कंडीशन, एक कंडीशन, जब कोण D या कोण B 90-90 रहेगा तब 180 हो जाएगा, लेकिन हर बार नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर, यानी कि AB हमारा कितना 8 सेंटीमीटर और DC कितना, DC भी 8 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समांतर और बराबर भी होती है। AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां ये फॉलो नहीं कर पाया है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर
होती है और समांतर भी होती है, हालांकि ये यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। इसमें आ जाओ, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। कोण ए बराबर कह रहा है 70 डिग्री और कोण सी बराबर कह रहा है 65। ये संभव है क्या? ये संभव ही नहीं है। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 70 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी यहाँ पर क्या है, 70 इजिकल टू नॉट 65 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिख सकते हो क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलो तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन कह दिया। कह रहा है कि एक ऐसा कच्चा आकृति बनाइए, कच्चा मतलब पक्का कच्चा वाला मत समझिएगा ना, एक ऐसी ढांचा तैयार कर दिए जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं होता है। जैसे कि बचपन में आप लोग क्या करते हो, कच्चा शादी करा देते हो, शादी कच्ची शादी करा देते हो। कैसे, तो गुड्डा गुड्डी लेते हो और उसका घर खेल खेल में ब्याह कराते हो, तो ये सब क्या है, कच्चा हो गया, है ना। या फिर छोटा मोटा इसे प्याली लेते हो, उसमें पुआ वगैरह बनाते रहते हो, तो सब क्या है, कच्चा हो गया। या फिर कागज के नोट लेकर के सामान खरीदते हो, तो ये सब क्या है, कच्ची चीजें हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर कच्चा आकृति बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम एक कच्चा आकृति बनाएंगे एकदम प्यारा सा। कह रहे कि समांतर चतुर्भुज न हो, ऐसा बनाना है कि समांतर चतुर्भुज वो ना हो और उसका सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। दूगो सब ना, केवल दूगो। आओ देखते हैं। तो यहां से ये एक हो गया। अच्छा अगर हम ऐसे करें, ऐसे पूरा इसको लंबा खींच देते हैं, नहीं तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण, ठीक। लेकिन ये बराबर नहीं होगा क्योंकि इसका कोण बहुत ही कम है और इसका कोण क्या है, ज्यादा है। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है ना। और दो सम्मुख कोण क्या हो गया, बराबर भी हो गया। यानी कि अगर इसका अनुमान दे ए बी सी डी, तो बी डी क्या हो गया हमारा, बराबर भी हो गया है। बी कोण डी बराबर है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। और ये एक समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, हमने फॉलो भी कर लिया। तो ये एक है क्या, ये कौन सी आकृति है, आप जरा गौर करो तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या। ये है पतंग, क्या है, पतंग है, आपको याद आ रहा है। अब पतंग के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप ऐसे खींच पाओ जो समांतर चतुर्भुज भी ना बने और उसका दो सम्मुख कोण बराबर भी हो जाए, नहीं खींच पाओगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यही फिगर बेस्ट और सटीक रहेगा। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। क्या करा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात, आसन कोण समझ में आता है, कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलो आ जाओ देखो। सबसे पहले तो हम हल में एक फिगर, बढ़िया सा फिगर बनाएंगे, है ना। समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हमने यहाँ पर एक फिगर बना लिया, ठीक है, फिगर बना लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे ए बी सी और है हमारा हो गया डी। अब हम मान लेंगे आसन कोण, आसन कोण क्या हो सकता है, आई और ये हमारा क्या है, आसन कोण है, या फिर बी और सी आपस पे क्या है, आसन कोण है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि पहला आसन कोण, पहला आसन कोण बराबर 3x, ठीक है, तथा बोलो हमारे साथ, तथा दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण क्या हो जाएगा बताइए तो। जब पहला हम 3x माने हैं तो दूसरा क्या होगा, बोलो 2x, ठीक है। अब घर पे बैठे हो तो घर पे भी बोला करो, मुंह ऐसे लटका के बैठे मत करो। और क्लास में कुछ लोग होते हैं तो बोलते हैं वो, ठीक है, 2x 3x सर ये सर वो, तो बोलते हैं। आप हालांकि कमेंट भी कर सकते हो, अगर नहीं यहाँ से आप आपका आवाज तो सुनाएगा नहीं तो कमेंट कर सकते हो। चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसे हो चलेगा। हमारा हमने मान लिया, मानने के बाद लिखेंगे 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो ये आसन कोण है। कौन सा कोण है,
आसन कोण, और आपको पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा हमारा, तो 5x, 5x बराबर 180 डिग्री। ये आपको ना इधर दिख नहीं रहा होगा, हम उधर लिखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 5, आप कटाइए तो 180 पचती आई 15 और 3 5 31 36 डिग्री। वाह, x का मान कितना आ गया 36 डिग्री एंड 36 डिग्री। अब देखो x का मान अगर इतना ला दिए तो हमारा पहला आसन कोण निकल जाएगा, पहला आसन कोण, पहला आसन कोण, आसन कोण हमने कितना मान रखा है 3x। गाड़ी आ रहा है, चले जाने दो। 3x, तो 3x को हम कर सकते हैं क्या 3 गुणे 36 गुणा कर लो, 3 छके 18, तितरी की 9 1 10, 108 डिग्री। दूसरा आसन कोण कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा आसन कोण, दूसरा आसन कोण देखो, एक तो आप 180 में से इसको घटा के निकाल सकते हो दूसरा आसन कोण, क्योंकि पता है कि दो आसन कोण का योग 180 होता है, तो एक वो पता है और दोनों का योग 180 पता है, तो 180 में से पहला घटा दोगे तो दूसरा आसन कोण निकल जाएगा। लेकिन हमें 2x मालूम, हमने मान रखा है, तो हम यहाँ पे 2 गुणे x कर लेंगे, 2x कर लेंगे, 2x बराबर 2 गुणे 36, 36 दूनी 72। अब देखो ये दोनों को जोड़ोगे ना तो 180 ही आ जाएगा, ये स्पष्ट है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180। अब मजे की बात यह है कि मान के चलो हम इसको या इसको किसी को भी मान सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 108 डिग्री और ये हो गया 72 डिग्री। तो हई नहीं निकाल सकते हो, सभी कोण के माप अगर ज्ञात करना है तो ये तो सम्मुख कोण से ये बराबर हो जाएगा, आइए सम्मुख कोण से यहाँ बराबर हो जाएगा। चलो लिख लो एक लाइन में, कोण C, तो कोण A बराबर कोण C, A का मान कितना है 108 डिग्री, हम 18 लिख रहे हैं, 108 डिग्री आएगा कोण C, तो कोण C का मान कितना हो गया 108 डिग्री। अब कोण D बराबर कोण B लिख लो, कोण D बराबर कोण B, तो B का मान कितना है 72, D का मान 72 डिग्री, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा 72। अब दोनों का निकल गया, A का भी निकल गया, D का भी निकल गया, B का भी निकल गया, C का भी निकल गया। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलो इसमें हम अपने से क्वेश्चन दे देगा, जरा आप लोग बना के लेके आओगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ केवल अनुपात में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अनुपात हम दे दे रहे हैं आपको 4:3 कर दे रहे हैं, नहीं रुक जाओ 5:4 कर दे रहे हैं, ये ठीक रहेगा, है ना। आप उस पर बना करके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे कि कितना कितना आंसर आया है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कर रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। अब इसमें अनुपात नहीं दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि जो आसन कोण है ना वो बराबर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे फिर से हॉल में एक फिगर बनाएंगे, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज कर रहा है तो समांतर ही बनाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ये A B C D आसन कोण है ये आपस में क्या है बराबर है। बराबर होने का क्या मतलब है, यह भी x तो यह भी x। मान लेंगे, माना 2 कह रहा है तो पहला मान लेंगे, माना कि पहला आसन कोण बराबर x, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, तथा दूसरा आसन कोण भी x। ये ऑलरेडी x हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या है बराबर ही है। अगर y मानेंगे तो यह भी y हो जाएगा, और हमको तो पता ही है कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी कि किस कोण से, तो आसन कोण से हमको पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो गया x प्लस x बराबर 180, तो 2x बराबर 180, x बराबर 180 और ये गुणा में आ गया, भागा में 90 बार में कट गया, तो x बराबर 90 डिग्री। देखिए आ गया, यह भी 90 यह भी 90। और उसी प्रकार से जो अनुपात वाला बनाए थे तो हम यहाँ पर कर लेंगे। अब पहला कोण हमारा क्या निकल गया, लिख लीजिए, पहला आसन कोण बराबर x तो बराबर 90 डिग्री। दूसरा माने हैं तो लिखना पड़ेगा ना, दूसरा आसन कोण बराबर x तो इसका भी 90 डिग्री। तो हिजा से लिख लेंगे कोण A बराबर कोण C, कैसे बराबर हुआ, तो सम्मुख कोण से। ये क्या है हमारा सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण से, तो A का मान कितना है 90 डिग्री और बराबर कोण C, तो कोण C का भी मान कितना आ गया 90 डिग्री। पुनः कोण
कोण डी बराबर कोण बी कैसे बराबर हो गया, तो सम्मुख कोण से, ठीक है। तो डी का मान कितना है 90, तो कोण बी का मान कितना हो गया 90, यानी कि सब 90 डिग्री हो गया, नहीं ए 90 बी 90 सी 90 डी 90, यानी कि एक चित्र कैसा है, तो आयत जैसा है। कैसा होगा, आयत, क्योंकि आयत कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फटाफट आप इसको नोट कर ले और प्यारा सा लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।